राहु शनि मिलने जा रहे हैं। अभी एक एक दूसरे का नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में शनि, शनि के नक्षत्र में राहु, और आने वाला समय में एक ही नक्षत्र में चलेंगे, एक ही राशि में आ जाएंगे। शनि राहु का कंजक्शन श्रापित योग लगता है इस समय। जो भी जितने भी बच्चे जन्म होते हैं, अगर उनको ठीक टाइम में शांति किया तो किया, नहीं तो बेड़ा गर्द वाले बच्चे जन्म होते हैं। और आकाश में 18 साल 19 साल में जैसे ये कंजक्शन होता है, क्रॉस ट्रांजिट होता है एक दूसरे के साथ, 1.5 साल के अंदर एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं, तो बहुत सारे अघटनाएं, दुर्घटनाएं, बहुत सारे आश्चर्यान्वित करने वाले घटनाएं घटते हैं। तो इसके ऊपर कई सारे वीडियो मैं दे चुका हूं, और 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो दिया, क्या क्या घट सकता है, मुझे क्या दिखाई दिया। इस वीडियो में पर्टिकुलरली शनि 7.5 वालों को ऐसे कंजक्शन में, नेचुरल बात, शनि राशि में चल रहा है तो 7.5 होगा, और 7.5 हो रहा है तो उसी जगह में राहु क्रॉस करेगा, तो वो तो स्वाभाविक बात है। लेकिन इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा सावधानी इस विषय में क्या रखना है? एक नंबर, बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास मत रखो। बड़े सारे रेड पड़ेंगे, देखना। हैवी अमाउंट मनी अगर पास रखते हो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, तो रेड्स पड़ने का संभावना बहुत है। अब रेड नहीं समझा तो नहीं समझो, इनकम टैक्स वाले पकड़ेंगे, या जो भी समझना है आप समझ लो। चोरी होंगे बहुत, चोर प्रबल होते हैं इस समय, चोर, डाकू, लुटखोर। एनएच में गाड़ी लेके जा रहे हो, अकेले नहीं जाना, साथ में किसी को लेके जाओ। बाइकर्स को बहुत ज़्यादा कहूँगा, मैं देखा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस है। जब ऐसा युक्ति होता है और एनएच के ऊपर लुटखोर का शक्ति बढ़ जाता है, तो कोशिश ये करना है कि अकेले नहीं जाना है, अकेले रिस्क नहीं लेना है। तीसरा, ये कंजक्शन जब होता है तो बहुत सारे लोग एक्सपेडिशन इत्यादि में, कोई मिट्टी के अंदर फंस के मरता है, कोई टनल के अंदर फंस के मरता है, बहुत दिन तक चीख के रो के मरता है। तो आप लोगों को ऐसे रिस्क नहीं लेना है। जो लोग बीमारी पड़ रहेंगे इस समय, इतना जल्दी प्राण जाता नहीं है, बड़ा रिगड़ता है और घिसटता है। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ एंड पंचगव्य का उपयोग लो। बहुत से ऐसे रोग जिसका नाम लेने से यूट्यूब वाला वीडियो हटा देता है, जिसका कोई आंसर नहीं, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ, ऐसा बीमारी का संभावना बढ़ेगा। तो अभी से मैं आप लोगों को कहूँगा कि गोमूत्र का पान, गोमूत्र अर्घ, गोघन बट्टी नहीं मिले तो बोलना, मुझे व्हाट्सएप कर देना 9437580589 में, या फिर 9938727418 में। आपका नंबर मैं मेरा मैनेजर के पास भेज दूंगा, आप उनसे गोमूत्र अर्घ बट्टी पंचगव्य ले लेना। अभी से थोड़ा थोड़ा खाते रहो, वो बीमारी नहीं आए बोल के। तीसरा है गिलोय, अगर आपके आसपास मिलता है तो उबाल के पीते रहो। कचनार यानी कंचन पेड़ देख लेना, 2-2 पत्ता होता है, उसको भी थोड़ा सा उबाल के पीते रहो। नहीं है तो इसका बट्टी हमसे बोलिएगा, या तो हिमालय में मिलता होगा तो हिमालय ले लो, या लाल बाबा का मिलता है तो ले लो, लेकिन लेते रहो। प्राणायाम, योग, आसन थोड़ा सा ज़्यादा करते रहना। ये टाइम पीरियड क्रॉस हो जाए तो कुछ जरूर बचाव है, लेकिन आगे का शनि और गुरु का जो कंडीशन है उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मेरा ये मुख्य मकसद राहु और शनि का कंजक्शन, बार बार बोलता हूँ, इस बार फिर से बोल रहा हूँ, जिसके कुंडली में पहले से शनि राहु बैठे हैं क्लोजली, अच्छा कुछ धोखा होगा। 90 वाला जन्म में क्या हुआ था, 90 और 86 ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, 89, 96, 98, 99, जो भी हो, चलो 2001 ऐसे कुछ याद, 90 वाला को ज़्यादा याद रखा हूँ क्योंकि यही केस मेरे पास ज़्यादा है। जिनके कुंडली में ऐसे युति हैं, शनि राहु का युति हैं, ये लोग बहुत सावधान होना चाहिए इस समय, क्योंकि आपके कुंडली में जैसे 1991 में मकर लग्न राशि के ऊपर हुआ, धनु लग्न राशि के अफेक्टेड हुआ, इस बार मीन कुंभ के आसपास हो रहा है, होना है। जिनके कुंडली में है, कई बार इससे पहले वीडियो में बना दिया, बोल के थक गया, बाबू रे
इसका शांति करा ले, इसका शांति करा ले। जब इसका एग्रावेट होगा ना तो दौड़ते रहोगे ज्योतिष के पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टरों को अभी एक ऐसे ही बीमारी हुआ, 12 लाख का इंजेक्शन लगेगा। यार मैंने बोला महाराज, एक में अगर 1,20,000 खर्चा कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम आज नहीं होता, लेकिन सुनने वाले कौन है। 12 लाख डॉक्टरों को खिलाने के लिए तैयार है, पंडित को 1,12,000 देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 12,000 मिनिमम खर्चा करने के लिए तैयार नहीं। तो तैयार हो जाओ, मेरा चैलेंज है, देख लेना, ऐसे बहुत से केसेस आएंगे। उस समय ये ज़्यादा प्रोएक्टिव, एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये कंजक्शन आकाश में जब लगता है, देखना जिसकी कुंडली में कालसर्प बनता है और आकाश में कालसर्प लगे ना, तो जितने कालसर्पी है सब सांप लोग फोपलाते हैं, एकदम करना चालू करते हैं, नच दे वाला शुरू हो जाते हैं सब एकदम। तू मेरी नागिन, वो श्रीदेवी क्या नाम है उस हेमा मालिनी वाला जो नागिन डांस, कालसर्पी लोग ऐसे ही नाचते हैं। जहाँ कालसर्प खत्म होता है ना, सब सो जाते हैं। ऐसे ही श्रापित योग जब आकाश में लगता है तो श्रापित योग कौन बोला, जिसका शनि केतु है। याद करो ना यार, लास्ट टाइम जब मात्र 7 साल पहले तो शनि केतु लगा है, धनु राशि में शनि केतु लगा था। इमेजिन करो कितने मरे, कितने पागल हुए। पागल मतलब बवंडर पागल। ये इस वीडियो का मेन मकसद है। कौन पागल हुआ था उस समय? कन्या राशि वाले। अरे महाराज हुआ धनु में और कन्या राशि का बात कर रहे, बोला हाँ एक्सपीरियंस, बोला यस। क्या हुआ था? कन्या राशि से चतुर्थ स्थान, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, ये बात बोलना है, मन माइंड। माइंड में शनि और राहु चतुर्थ स्थान, शनि और केतु। कन्या राशि वाले पगला के बौरा गए थे। कुछ को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, कुछ को कोई सुसाइड कर लिया, कोई और कुछ हो गया। उस समय क्या हुआ था? बोला कन्या राशि का ढैया, साथ में राहु, करेला ऊपर से नीम चढ़ी, नीम ऊपर से करेला चढ़ी। अरे हंस लो यार गलत बोल दिया और क्या। यही चीज इस समय किसके साथ होगा? वृश्चिक और धनु के साथ। वृश्चिक का चतुर्थ में शनि, कहाँ जाएगा? राहु पंचम में। किसका शुरू होगा? धनु में। लेकिन इफेक्ट दोनों होंगे। बोला कौन सा एक्सपीरियंस से बोल रहे हो? 90 का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बोला क्यों? यही हुआ, मकर राशि में शनि और राहु क्रॉस ट्रांजिट किए। ये इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो का। राहु चला गया धनु में, शनि रह गया मकरू में, लेकिन एक ही नक्षत्र में थे। 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर दोनों थे। उस समय क्या हुआ था? वही खेल। चतुर्थ जिसका था बोखरा के पागल हुए, पंचम जिसका था बोखरा के पागल हुए। भूल गए होंगे क्योंकि हम लोग ये सब देखते रहते हैं ना, हमारे पास ये सब बड़े माइक्रो लेवल का स्टडी रहता है, रिपोर्ट रहता है, बनाते रहते हैं, डायरी लिखे रहते हैं। बड़े बड़े ज्योतिष लोगों का क्या पागलपन रहता है, ऐसे ही डायरी उरी लिखा के फेंका रहेगा। आप ढूंढोगे जाके फेंको लाइब्रेरी में तो पगला जाओगे। तो एक रूम लेकर रखा है कि फेंको, वहाँ पर पड़ा हुआ है। और कभी कभार हम लोग बोल रहे पगला गए तो जाके देखते रहते हैं, अच्छा ये कंजक्शन में ये हुआ था, अब थोड़ा देख लेते हैं क्या है, फिर बोलते हैं आके। नहीं तो कहाँ से लाएंगे? लिख के उस समय फेंके थे, अब ढूंढ के निकाल रहे कचड़ा से। हाँ एक गो थी, अब वो सब केस बनना नहीं चाहता। मेरे सब्सक्राइबर हैं आज के डेट में, वो लोग बोले हमारी बात बोल रहे हो, बोलने लग जाते हैं फिर। तो अब थोड़ा सा मैं आपको 7.5 साल पहले का बात लेता हूँ, जब शनि और केतु धनु मकर में क्रॉस ट्रांजिट कर रहे थे। कन्या वाले बहुत से मकरू, जिनका लबरा लबरी, जिनका बीबी विवाह, जिनका फ्रेंड सर्कल, जिनका उबी क्या बोलते हैं उसको, या फिर जिनका पार्टनर्स कन्या वाले थे, कुछ हद तक तुला वालों का भी उस समय ढैया का मूवमेंट हो रहा था। चतुर्थ में शनि आ रहा था। पगला रहे थे, बौखला रहे थे। मकरू का पकड़ लो, कोई लबरा लबरी था या कोई भी था, ऐसा बहुत से केस आए उस समय। 7.5 तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन प्रिलिमिनरी 7.5 मकर के ऊपर लग चुका था। तो इनका जो भी लबरा लबरी को पार्टनर बीबी विवाह
ये कन्या वाले ना सर चढ़ के गर्दन में मोड़ के रात के एकदम खून चूस जाएंगे, पी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, तेरा बदनाम डांस प्रलय बर्बाद कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे, तेरे मुंह दल देंगे, छाती कूट देंगे। अरे रुक, थोड़ा ठंड रहे, समझ जा, हम सब कर देंगे, काहे टेंशन आती हो? कच्चा कच्चा चबा जाऊंगी, चबा जाऊंगा। बोले हाँ ठीक है, समझ गया। जहाँ ये कंजक्शन खत्म हुआ, आज के डेट में दिखते नहीं है पगला लोग, पगली लोग, ठीक हो गए। और बड़े सारे कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस हो गया था उस समय, यही कन्या मकर का कंजक्शन, तुला धनु तुला मकर का कंजक्शन, तुला कुंभ का कंजक्शन, जिनका जो था लबरा लबरी, पटना पटनी, पटना पटरी, पटना रसीद, इनका बड़ा जोर से भयंकर एकदम बना, एकदम कोर्ट कचहरी माली मकदमा भागे एकदम बिन मतलब का, एकदम तोड़ देंगे, मार देंगे, हान देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, ध्वंस कर देंगे, प्रलय कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये कंजक्शन हो गया था उस समय। मेरे पास केस आते थे, मैं बोला यार ऐसे तो कोई कंजक्शन नहीं है, काहे पगला रही है, काहे बोरा रही है। ये कंडीशन था। ये पगला क्यों हो रही है, पगला क्यों हो रहा है, तुम ऐसा क्या डायलॉग है, असंभव डायलॉग, मुंह से ऐसे मादर फादर का गाली की कान फट जाए, कान फट जाए, ऐसे गाली निकलेगा। कुंभ का भी निकलेगा, हाँ मीन का भी निकलेगा, धनु और बिच्छू का भी निकलेगा, देखना। हाँ ये प्रकट नहीं होंगे लेकिन बाहर आएगा। एक्सीडेंटल इंपैक्ट होगा, गाड़ी के अंदर झगड़ा करेंगे एक दूसरे, बीबी खींचेगी इधर, बीबा खींचेगी उधर, लबरा खींचेगी इधर, लबरी खींचेगी इधर, पटनारसिप खींचेगी इधर, पटनारा खींचेगा इधर, पटनारी खींचेगी इधर, इधर नहीं उधर जाएंगे, कंफ्यूज, गाड़ी ठुकाई होगा इसी चक्कर में। देखना बहुत से केस आएंगे। तो बाप ऐसे कंडीशन को सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला अलर्ट, 1 नंबर अलर्ट जारी कर रहा हूँ, जितने सारी वर्तमान समय में जो कोई भी मेष राशि मीन राशि के शनि 7.5 प्रथम ढैया वाले, लवरा लबरी का, पाटा पाटनरी का, बीबी बीबा का नौटंकी चला रखे हो, और ये लोग अगर इस समय धनु राशि वाले हों, वृश्चिक राशि वाले, आपके पाटनरी पटनारा, आपका लबरी लबरा, आपका पतापति, और इनका अच्छा भी संबंध हो, लेकिन ये राहु शनि का कंजक्शन उनके मन को इतना एग्रावेट, इतना एरोगेंस, इतना एटीट्यूड, इतना पागलपन, इतना बदला लेने का स्वभाव, मतलब बदला ले लेंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, काट मोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उल्टा के रख देंगे, ये सारा आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग हद पार करेंगे, रोड पे आएंगे, लोगों के सामने बेइज्जत करेंगे। मतलब मेन 7.5 का फिल्म शनि राहु के कंजक्शन के बाद मेष मीन को मिलेगा। कुछ हद तक कुंभ और मकर को भी इस शनि राहु के कंजक्शन के बाद बड़े सारे चमत्कार घटनाएं घटते हुए दिखाई देंगे। ऐसे चमत्कारी घटनाएं कि क्या बताएं। नेगेटिव से नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव हो सकता है, अचानक पॉजिटिव धन मिल सकता है, अचानक रुका हुआ काम खुल सकता है, अब तक जो नहीं हो रहा था वो सब हो सकता है, किसी का कोई चीज़ नहीं बिक रहा था बिक सकता है, किसी का बिक रहा था रुक सकता है, किसी का नहीं आ रही थी नहीं आ रहा था आ जाएगी, आ जाएगा। पगलाएंगे ना तो सारा उल्टा काम हो जाएगा ना इस समय। तो इस प्रकार के इम्पैक्ट कुछ हद तक, ज़्यादातर इसमें मेष राशि वालों को और मीन राशि वालों को कुछ ज़्यादा एहतियात बरतना है। बिलीव मत करो अपने लबरा लबरी को, थोड़ा सा दूर रखना लबरा लबरी से। और इस समय मौका मत दो, मौका दिया तो चौका मार देगा ओपोनेंट, संभाल नहीं पाओगे और समझो तब तक देर हो चुका होगा। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई मुंबई का लड्डू खाने का काम चल रहा है, हाँ, और ये जो सबसे बड़ा तिकड़म वो क्या दिख रहा है, शनि राहु का कंजक्शन, मेष राशि का द्वादश, मेष राशि और मीन राशि के साथ 1 नंबर केस है। धोखा का मात्रा इतना बढ़ेगा कि आप विश्वास से बाहर होगा।
जिससे 100% बिलीव करते हो, वो 100 नहीं 1000% ऐसा धोखा दे कि आप बोलते फिरते रह जाओगे कि मैंने इसको खिलाया पिलाया रखा, सब कुछ इसके लिए किया, घर दिया, ज़मीन दिया, बाड़ी दिया, कोई नहीं रख रहा था, कोई नहीं देख रहा था, मैं इसके लिए सब किया। और आप अगला 7.5 साल तक इस सोच में रहोगे कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया और क्यों दी, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जबकि मैं इसके लिए इतना सारा कर दिया, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा गद्दारी क्यों की, मेरा नाम बदनाम क्यों की, मेरा चाबी लेके मेरा पैसा क्यों मारी, मेरा लबरा लबरी हो के मेरे भांडा फोड़ मेरे पति और घर के बालों के साथ क्यों की। इस प्रश्न का ढूंढते ढूंढते आप पगला जाओगे, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर अगला 7.5 साल तक मेष मीन कुंभ मकर को नहीं मिलेगा। मकर वालों को भी बहुत आराम से नहीं रह जाना है शनि 7.5 के पीरियड में, इस प्रकार के शनि राहु के कंजक्शन में। धोखा तो धोखा, लिख लो धोखा। और देने वाले कौन होंगे? यही लोग जिनके मन पे आ रहा है, जिनका 5, 4 और 9 में हो रहा है। किन कोड खतरा है? मेष मीन मकर कुंभ, और इनके ऊपर हो रहा है तो बड़े सारे रोग बाग बढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस समय क्या होता है जानते हो? आपको डॉक्टर बोलेगा कि ये बीमारी डिटेक्ट हो गया, ट्रीटमेंट करा लिया, बाद में बोलेगा कि गलत ट्रीटमेंट हुआ या ये बीमारी गलत डिटेक्शन हुआ, ये बीमारी एक्चुअली था नहीं, आपको बाद में पता चलेगा, तो रोते रह जाओगे। ये परिस्थिति यहाँ बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट आने वाला समय में इस शनि राहु के कंजक्शन के हेतु आपके सामने आएगा। शनि राहु का कंजक्शन 7.5 में 7.5 के अफेक्टेड इन्फेक्टेड लोगों को और ज़्यादा वीक कर देता है, बता दे रहा हूँ। कुछ वाले बोलेंगे कि ताकतवर हो गए, नहीं, ताकतवर नहीं होते, दुर्बल कर देता है आदमी को, सोचने समझने का ताकत नहीं देता, मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख गंडमूर्ख मूर्खाधिराज बना देता है। और शनि के कार्य में राहु का पागलपन अत्यंत मात्रा में बढ़ता है। तो क्या होता है, जितने सारे विधर्मी लोग हैं, अलग धर्म वाले हैं, ये लोग बड़े सारे गदर टाइप एक्टिविटीज़ करेंगे। तो उसके लिए अच्छा, उस गदर में अफेक्टेड कौन होगा? मकर कुंभ मीन में 7.5 वाले, धनु और सिंह, इनको तो बहुत सावधान, और नहीं हो पाए तो सावधान होना चाहिए, जो होना चाहिए होगा। तो एटलीस्ट अपना सेफ्टी के लिए आप घर में जो भी इस प्रकार के सेफ्टी अप्लायंसेस हैं अभी से तैयार रखना चाहिए। नेक्स्ट, शनि राहु का कंजक्शन इस जगह में होने के पीछे शनि पगलाएगा, राहु शनि को पगला करवाएगा। तो जो लोग शनि क्षेत्री हैं, मकर और कुंभ, और जिसके लिए शनि कारक है तुला, वृषभ और थोड़ा बहुत कन्या और जमीनाई मिथुन, इनके लिए यहाँ कई प्रकार के दुस्संवाद जीवन में आपको सामना करने का संभावना आ सकता है, जिसके लिए एक मानसिक तैयारी आपके ज़िंदगी में होना जरूरी है। और यही कंजक्शन सिंह राशि के अष्टम में होने के कारण संतान के प्रति कई प्रकार का झटका बन सकता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलने से बोलोगे डराओगे, एक्सट्रीम, तो आपको इस क्षेत्र में सावधान होना चाहिए। और मेष राशि वालों का और मीन राशि वालों का ये क्रॉस ट्रांजिट राहु और शनि का, लिख लो, बहुतों का भयंकर रूप से बिना किसी कारणवशात मान सम्मान का हानि, ऑनर किलिंग जैसे समस्या, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रोड पे अपना इज्जत नीलाम होते हुए आपको दिखाई देगा, जो कि चाह के भी आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे। जिनके कुंडली में ऐसे मेष राशि जिनका राहु सूर्य का कंजक्शन है, सूर्य केतु का कंजक्शन है, चंद्र राहु चंद्र केतु का कंजक्शन है, ये लोग इस समय ज़्यादा सावधान रहेंगे।
मेष राशि और कुंभ राशि जिनका भी शनि और राहु और शनि और केतु का श्रापित योग है, इनके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल होगा, क्योंकि कुंडली में ये दोनों कंजक्शन एनर्जी पा जाएगा आकाश से और आपको हिट कर सकता है। वो मेष शनि 7.5 वाले, कुंभ, मीन, मकर, इनको कह दूं आपके कुंडली में कहीं भी इस प्रकार का शनि राहु का श्रापित योग बन रहा हो तो जो लोग शांति करा लिए उनको डरने का आवश्यकता नहीं, मुझे फ़ोन करके परेशान नहीं करना। आप देखना इस समय कैसे बाकी लोगों को नेगेटिव रिजल्ट होता रहेगा, आपके पास भी आता रहेगा, लेकिन पहाड़ गिरने की जगह में आपकी ज़िंदगी में पत्थर आके पार हो जाएगा। तो मान सम्मान का हानि, धोखा फरेब, झूठ, ठगी, पैसा का लूटखोर, ये जिनका कंजक्शन है और उनको मैं बोलता हूँ तो बोलते इन्वेस्ट करने के लिए मत बोलो। अरे महाराज, आपके कुंडली में शनि राहु है बोल के तो इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रहा हूँ? समझ नहीं रहे हो यार, बोल रहे हो अभी इन्वेस्ट करके नौटंकी करके उखाड़ ताड़ मोड़ के छोड़ के उल्टा देंगे। अभी नहीं रे बाप, इन्वेस्ट किया जिससे तुम अपना समझ रहे हो, अपना भाई जी समझ रहे हो, मालिक समझ रहे हो, वही आपका पूंगी बजा देगा। रोते फिरोगे, रास्ता में भीख मांगते फिरोगे। ठंड रे बेटा ठंड, और शांत रहो, अभी हड़बड़ाओ मत। बड़ा झटका लगने वाला है, धीरे का झटका जोर से लगे, और शनि राहु जब तक ना भगे तब तक तुम अपने को ये भी ओवर कॉन्फिडेंस में पैसा इन्वेस्ट करके माने थोड़ा सा मत सोचो, पार हो जाएगा, फिर कर लेना। हम पूछने नहीं जाएंगे कि तुम कहाँ किया। मन मर्जी में अपना घर खरीदोगे, मन मर्जी में वास्तु खराब करोगे, हमको चमकाओगे, है खराब हो गया, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब जो होगा जाने से होगा। आपको बोलने से बोलोगे 15 डिग्री 20 डिग्री, हमको जाने से। एक्चुअली मेरा इंस्ट्रूमेंट में जो दिखाएगा, मेरे पास डाउजिंग रॉड है, डाउजिंग पेंडुलम है और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मैं एनर्जी टेस्ट करूँगा। एक गधा को बोल रहे थे यहाँ गड़ा धन है, गड़ा धन है, गड़ा धन है। बोला तेरा बाप धन है। वो बोला ये बोला ये बोला। बोला हमें बोला हम जाके चेक करें, फिर समझ में आएगा। आप पैसा तो लेंगे यार, मुफ्त में थोड़ी जाके तेरे वहाँ पर मगजमारी करेंगे। 2.5 घंटा का पूजा करना है, डाउजिंग स्टिक चलाएंगे, एनर्जी टेस्ट करवाएंगे, वहाँ पर जाके सर को दे के योग निद्रा करेंगे, तब तो सामने दिखाई देगा कि वहाँ कितना धन है नहीं है। और फिर उसमें बड़े साहू सब थोड़ी बोलेंगे क्या करेंगे, गड़ा धन है, गड़ा धन है, भालू है। अच्छा कुछ नहीं तो मट्टी भेज, मट्टी टेस्ट करके बताएंगे। पैसा लगेगा भाई, मुफ्त का तो नहीं होता है मिट्टी टेस्ट, क्योंकि अपने ऊपर भी इफेक्ट होता है, 100% इफेक्ट होता है यार। 5 दिन 6 दिन तो पड़े रहते हैं मिट्टी सूंघ के। हाँ, सूंघना पड़ता है, फेंकना पड़ता है, और भी कितने सारे लेबोरेटरी टेस्ट होता है। वो मिट्टी बता देता है कि वहाँ पर जख्वा धन है कि नहीं है। ऐसा ही नहीं बोले। हाँ, ये शनि राहु का कंजक्शन बड़े सारे गड़ा धन उखाड़ेगा, ये भी दिख रहा है। ये टाइम आ गया, लोगों के अंदर पागलपन बढ़ेगा, तंत्र मंत्र जंतर भूत प्रेत पिशाच हनुमान का पैसा और मिट्टी के नीचे पड़ा है, खुदोरी, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग मारपीट होके मरेंगे भी। ये भी लिख, ये कंजक्शन बड़े सारे रिसर्चरों के लिए बहुत अच्छा काम देगा। नया रिसर्च, नया दवाई, नया मेडिसिन, नया काम बड़े सारे बनेंगे। हाँ, ये उनके लिए खराब है जो लोग आलसी, कामचोर, खटिया में सोए रहने वाला, काम नहीं करने वाला, काम का नाम सुनते ही नाक उठाने वाले, ऐसे लोगों के लिए ये शनि राहु का कंजक्शन बड़ा भारी होने वाला है। उनको बड़े सारे समस्या में डालेगा, इनको सावधान रहना। नेक्स्ट इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है जेल जाने का योग, बड़े सारे लोगों को, और मुख्यतः मैं बता दूं कुंभ और मीन वालों को, और शायद कुछ मेष वालों को। पक्का लिख लो, मेरे पास ऐसा केस आएंगे 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 एकदम। आप देखना, वीडियो बनेगा इस चैनल में बने, चाहे टेस्ट एस्ट्रोलॉजी जो इसका बाईपार्ट चैनल बनाया हूँ उसमें भी छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ बात उधर छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ देख ले तो बोलते हमारा वीडियो गुरुजी आप यूट्यूब में छोड़ दिए। बोला नहीं छोड़ूंगा, चल उधर छोड़ देता हूँ ठीक है, तो आप देख लेना कि या तो शॉर्ट बना देता हूँ ताकि किसी को पता नहीं चले। अरे यार पता कैसे चलेगा यार ये हो रहा है बोल के, नहीं तो जब लोगों को चैनल क्यों बनाए, लोगों को शिक्षा के लिए ना। सीख लो बेटा, ये हो रहा है ये होगा। आप नहीं सीखेंगे, लोग खाली अपने में रख देंगे और कैसे होगा। तो ये होगा, और ये झूठा केस में होगा, इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना है। नेक्स्ट, इस टाइम पीरियड में ये जो कंजक्शन बनेगा, ये थोड़ा सा लंबा समय तो बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्रॉस करेंगे, फिर शनि बकरी मार गई और फिर पास दूर, ये तो सारा नौटंकी चलेगा। तो जितने सारे सरकारी बॉस, ऑफिसर, हायर लेवल पोस्ट में काम कर रहे हैं, इनको नौकरी जाने का खतरा कुछ ज़्यादा मंडराएगा। अच्छा देखो,
ये जहाँ हो रहा है, दोनों, खाली मीन को नहीं समझना, कुंभ को नहीं समझना। तो बाप एक नंबर बात है, ये 10वां जिसके लिए जा रहा है, पकड़ लो वृषभ का ये वर्तमान, मिथुन के लिए 9, वृषभ के लिए 10, मीन हो गया 11, मेष हो गया 12, वृषभ। नौकरी क्षेत्र में, करियर क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में बड़ा उथल पुथल। ठीक ऐसे ही इन दोनों का दृष्टि डायरेक्ट पड़ेगा कन्या के ऊपर, तो धनु राशि वालों का उस समय अगर ढैया का मूवमेंट होता रहेगा, बड़े सारे धनु राशि वालों का धन, पैसा, मान सम्मान खटाक, इनको भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, हाँ ये इनको रहना है। तो आप इस सेक्टर में जो कुछ शनि राहु का कंजक्शन है, ये शांति के लिए एक नंबर, हर दिन भोलेनाथ के सर पे जल डालिए, मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, जिनको महामृत्यु आता है बढ़िया है, गुरु का दीक्षा लीजिए, शनि 7.5 जनित हनुमान चालीसा, सुंदराकांड, संकट मोचन इत्यादि का जो भी है उसको बड़े बढ़िया से करिए। ऑल्टरनेटली अगर मैं प्रैक्टिकल समाधान दूं तो यू मस्ट प्रैक्टिस द योग निद्रा एंड अग्निहोत्र। मेष मीन को तो 100% योग निद्रा चाहिए। कुछ लोग देखना उस समय मुंह से ऐसे सांस लेते रहेंगे, आंख मूंद के बोलो कुंभ या मीन रहेगा, हो जाएगा, पक्का है। ढेर सारे मीन कुंभ का पैर में भयंकर चोट लगेगा, या किसी का डेस समझ लो, एक्सट्रीम फाइनल रिपोर्ट, आंख मूंद के बोलना यहाँ चोट लगाया मतलब ये मीन का होगा। नहीं, मेरे से बहुत सारे लोग सीख लेते हैं और बोलते हैं, लोगों को बोला हम लोग एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, मेरे से सुना कुंभ राशि को धन प्राप्ति योग है, जाके किसी को बोल दिया, उसको धन प्राप्ति मिला, इसको चाय फाय खिला के अटूट बोला आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं। बोला नहीं, मेरा गुरु है यूट्यूब में, उससे सुन के आपको बोला, धन प्राप्ति उसका हो गया था। मेरे अच्छे मित्र हैं ठीक है, दिल्ली के हैं शायद, देख लो। बोला आपका सटीक लगता है, बोला लग गया, ये होगा देखो। तो चलिए महाराज, आने वाला समय शनि राहु का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है, डरने का कोई विषय नहीं है। धर्म रक्षति रक्षक, धर्म में हो तो कितना भी पाप ग्रह बलि हो जाए आपका इकबाल नहीं, और अच्छा ही होता है, जो होता है अच्छा होता है। इसका पॉजिटिव साइड लेके एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। शनि राहु का कंजक्शन क्या क्या पॉजिटिव करवाता है और कितना अच्छा है, भयंकर लोगों को धन दिलाता है, बहुत अमीर होते हैं इस समय, बड़े सारे अचानक धन प्राप्ति का योग रहता है, और कुछ लोगों को बड़े सारे मान सम्मान का प्राप्ति रहता है, फूल माला मिलता है। मिला है बोल के बोल रहा हूँ ना, हवा में थोड़ी बोलो, मुझे मिला है यार, शनि केतु के कंजक्शन में बड़े फूल माला मिले हैं, बड़े अच्छे पकवान मिले हैं, बहुत सारा घुमाता है, यात्रा युति बड़े सारे घुमाता है, बड़े बड़े जगह जाने का मौका मिलता है, ऐसे ऐसे जंगल झाड़ पर्वत पहाड़ और ऐसे ऐसे गाँव ग्रामीण ऐसे ऐसे घुमाता है। तो ये घुमाने का ज़्यादातर मीन और मेष वालों को घुमाएगा और मकर को घुमाएगा, कुंभ को थोड़ा कम घुमाएगा। एनीथिंग इट में भी विषय बिंदु को यहाँ समापन करते हुए धन्यवाद, नमस्कार।